हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने द्विघात समीकरण के 4.1 हमने बता चुके थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं 4.2। ध्यान से देखिए 4.2 है प्रश्न। कहता है एक नंबर में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। यहाँ कह रहा गुणनखंड विधि से प्राप्त करना। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या काम करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, हमने गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो x² गुने -10 क्या हो जाएगा? -10x²। हमें गुना करने पर कितना आना चाहिए? -10x² आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -10x² आना चाहिए। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? -3x होना चाहिए। तो हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 10 के। तो 5 क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए ये दोनों घटा देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और दोनों गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो लिखते हैं x² - 5x + 2x। देखिए ये दोनों हमने गुना करते कितना आ जाता? -10x² आता। अब घटाएंगे -5x + 2x तो कितना हो जाएगा? -3x होगा। अब हम क्या लिखते हैं? -10 इसका तो क्या हो जाएगा? 0। अब इतना दूर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो x मैचिंग करा देते x। तो x हमने निकालते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा? 5। अब ये दोनों देखना है क्या मैचिंग है। इसमें भी 2 भाग लग रहा है, इसमें भी तो 2 हम निकाल लेते हैं। क्या बचेगा? x - 5 देखिए इसको इससे 2x और 5 दूना 10 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा x + 2। ये दोनों में से एक लेना है, x - 5 इसका तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए x + 2 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। x - 5 = 0। तो x बराबर कितना? 5 हो जाएगा। तो कहता है यहाँ क्या मूल ज्ञात करें। तो मूल x बराबर क्या? -2 क्या हो जाएगा? 5। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्या, इसको और इससे गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2x² गुने -6। तो कितना? -12x² पुराना है। अब हमने 12 गुणनखंड कर लेते हैं। 2 6 फिर 2 से 3 हो जाएगा। अब हम क्या करें? देखिए 2 दूना 4, 4 - 3 तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 4x - 3x तो 1x आ जाएगा। हमने लेते हैं 2x² + 4x - 3 - 6 = 0। देखिए दोनों गुना करने पर कितना? -12x² और घटाने पर कितना आ जाएगा? +x। ये दोनों देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 2x। इसमें भी 2x, इसमें भी 2x मैचिंग थी। यहाँ बचा, यहाँ 2x², 1x बचा प्लस यहाँ क्या 2 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस, इसमें भी 3 से बाहर, इसमें भी 3 से -3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x + 2। देखिए इसको इससे -3x 3 दोनों 6 माइनस में। अब हो जाएगा 2x - 3 x + 2 = 0। देखिए ये दोनों में एक लेना है और 2x - 3x। तो क्या लिखेंगे? 2x - 3 = 0 और 2x = 3। तो x = 3/2। इधर हो जाएगा x + 2 = 0 और x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो मूल क्या होगा? मूल x = 3/2, -2। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है, इसको और इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो √2 x² गुने 5 √2। तो ये 5 √2 1 2 कितना हो जाएगा? 10। अब 10 भी पुराना है, गुना करने पर 10 पुराना है और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 7x होना चाहिए। तो लिखते हैं 2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। देखिए 5 2 7, 5 दूना 10। तो हमने इतना दूर में देखिए क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। √2x + 5। इसमें देखिए √2 इससे निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? √2x। इससे निकल गया √2 तो बचा कितना? 5। तो ये दोनों सेम आया तो x + √2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा √2x + 5। ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? x + √2 = 0 और x बराबर -√2 और √2x + 5 तो हो जाएगा = 0। √2x बराबर -5 तो x बराबर -5/√2। तो मूल क्या हो जाएगा? मूल इंटू x बराबर -√2 -5/√2। यही क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 नंबर समाप्त हो गया, 4 5 बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले 3 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है 0। हमने नीचे में 1 लगा देते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको इससे भाग दिए क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, फिर इसको इससे भाग देंगे तो माइनस 8 8 कट जाएगा, कितना होगा 1 इक्वल टू क्या होगा 0, नीचे 1 लगा देते हैं, इसको इससे 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें इसको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको और इसको हमें क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 16x स्क्वायर गुणे 1 कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब हमें इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 16 दोस्त दिए कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर दोस्त दिए 4 हो जाएगा, फिर दोस्त दिए 2 हो जाएगा। तो हमें वैसा चीज लेना है, देखिए 2 2 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 8 भी हो रहा है, और इस दोनों गुना 4 कितना हो जाएगा 16 भी हो जाएगा। तो हमने लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 4x माइनस 8x माइनस 4x गुना माइनस 4x तो प्लस 16x स्क्वायर। अब इतना दोनों कॉमन कर लेते हैं, 4x कॉमन कर लिए, इससे 4 निकल गया तो 4 बचा, 4x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो 4x माइनस 1 ये दोनों से एक आ जाएगा 4x माइनस 1 इसका टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ बताते हैं, और यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसका हम ले लेते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1/4 हो जाएगा। तो मूल क्या आएगा, तो मूल हो जाएगा कितना 1/4 को 1/4, यही क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, हमें इसको और इसको क्या करना है गुना करना है। 100x स्क्वायर में 1 गुना कर 100x स्क्वायर में पुराना है, कितना पुराना है 100x स्क्वायर पुराना, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 20x आना चाहिए। तो लिखते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। देखिए माइनस 10 कितना हो जाता है -20। अब दोनों गुना करेंगे, ये दोनों के गुणनफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब इसमें कॉमन कर लेते हैं 10x, क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, ये 10x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10x माइनस 1 ये दोनों से एक आ जाएगा 10x माइनस 1 इसका टू 0। तो 10x माइनस 1 इसका टू 0, 10x बराबर 1 तो x बराबर कितना 1/10। 10x माइनस 1 इसका टू 0, तो 10x बराबर 1 तो x बराबर कितना होता है 1/10। तो मूल क्या हो जाएगा 1/10 को 1/10, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह 1 नंबर समाप्त हो गया। 2 नंबर से बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न है, कहता उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। देखिए जिस किताब होगा किताब में देख लीजिए, पेज नंबर आपका 79 है। देखिए पेज नंबर 79 के लास्ट में क्वेश्चन दिया, उदाहरण नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है, कहता निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। दो प्रश्न, इसी दोनों प्रश्न को क्या करना है सोल्व करना है। तो देखिए प्रश्न दिया, जॉन और जीवन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचे का गुणनफल कितना है 124 है, तो उनके पास कंचे कितना है। तो मान लेते हैं हमने 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो माना कि जॉन के पास कंचे कितना है, तो x मान लेते हैं। अब कहता है जीवंत के पास कंचे कितना है, तो वह है दोनों मिलाकर, तो x प्लस वाई बराबर कितना कंचा है, तो 45 कंचे हैं। तो सिर्फ y बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस x, तो y का मान कितना है 45 माइनस x है। अब फिर कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देता है, ये भी 5 कंचा खो देता है और ये भी 5 कंचा खो देता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 40 माइनस x। अब कहता है ये दोनों का गुणनफल कितना है 124 है, तो गुणनफल तो
तो 124 इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 124 हो जाता है। तो हम 124 इक्वल टू क्या लेते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, कितना होता है 40x, इसको इससे तो माइनस 200, फिर इसको इससे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x। अब देखिए क्या करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 45x माइनस 200, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इधर हम जोड़ माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, माइनस भाग दीजिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें ये करा ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो लिखिएगा ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक नंबर कंप्लीट हो गया, अब हम बता रहे हैं 2 नंबर, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। देखिए 1 नंबर हमने बता दिया। दूसरा प्रश्न देखिए, एक उद्योग में कुछ दिन खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है 750 है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या। तो पहले मान लेते हैं हमने ये 2 नंबर है, मान लेते हैं माना कि खिलौने की संख्या क्या मान लिए x मान लिए। तो उस दिन खिलौने निर्मित खिलौने कहता है निर्मित खिलौने, तो प्रत्येक दिन निर्मित खिलौने, तो कहता है 55 में से तो कितना हो जाएगा 55 माइनस x हो जाएगा। अब कहता है कुल लागत, लिखेंगे कुल लागत कितना है 750 है, तो हमने लिखते हैं कुल लागत 750 और दिया है x इंटू कितना आ जाएगा 55 माइनस x। अब हम क्या लिखते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इसका तो क्या हो जाएगा 0। दोनों तरफ माइनस से भाग देने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इसका तो क्या हो जाएगा 0। देखिए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, तो लिख सकते हैं द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में 2 हिसाब था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम 3 नंबर से बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।